Hello students, how are you? Today we will read EVS 17th chapter Across the Wall. So let's start the chapter. Just 13 years old, Afsana Mansoori has already jumped over the wall. ये ये जो आपने देख रहे हो ये अफसाना मंसूरी के ऊपर लिखा गया है। आर्टिकल जो है अफसाना मंसूरी ये है। 13 ईयर ओल्ड है और अफसाना मंसूरी ऑलरेडी वाल के ऊपर से जंप कर गई है। वाल का मतलब क्या? दीवार। कौन सी दीवार? द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। अफसाना मंसूरी जो झुग्गी में रहती है, मतलब पुअर गर्ल है, उसके और बास्केटबॉल जो लोकल बास्केटबॉल कोर्ट है उन दोनों के बीच की दीवार। द वॉल मेड बाय सोसाइटी, वो दीवार जो सोसाइटी द्वारा बनाई गई है। फॉर अ गर्ल, एक गर्ल के लिए। हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, जो क्या क्या कहता है समाज कि लड़कियों को बस जिंदा रहने के लिए बर्तन साफ करने पड़ते हैं। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, और जेंडर की दीवार की लड़कियों को जो है घर में रह के घर के काम करने चाहिए, बाहर जाके खेलना नहीं चाहिए। और ये इस तरीके की बातें हर मदर पुट हर फॉर हर। जो अफसाना मंसूरी है उसके लिए बहुत सारी दीवारें थी, मतलब बाधाएं। यहाँ दीवार का मतलब क्या है? बाधा। ऐसी बाधा जो कि सोसाइटी ने बना रखी है कि लड़कियों को आगे बढ़ना के लिए खेलना या ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए बर्तन ही साफ करने हैं और अपने घरों में ही रहना है। और जो एक माँ कहती है अपनी बेटियों से कि लड़की जो है उसे खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो जो अफसाना मंसूरी है उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में इस वॉल को क्रॉस कर लिया। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम रखा गया है? अक्रॉस द वॉल। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ एनबीए, और आज जो अफसाना मंसूरी है वो खुद में ही एक मजबूत दीवार बन चुकी है एनबीए की। एनबीए क्या? द नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। एनबीए की पूरी फॉर्म। ओके। टुडे शी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट। आज जो अफसाना है वो 5 और लड़कियों की स्ट्रेंथ का सोर्स बन चुकी हैं। वो लड़कियां जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में यानी कि बास्केटबॉल खेलना चाहती है। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, अपनी घरेलू जिंदगी की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर। टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम। अफसाना मंसूरी जो है आज एक यंग टीम की स्टार है। दिस टीम हैज़ मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम्स, और ये जो टीम है ये मुंबई के जो क्लब टीम है उसको मैनेज करती है। विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, बहुत ज़्यादा साहस और कॉन्फिडेंस के साथ। द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, और जो टीम है वो सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में। और जिसको कि जो है अफसाना मंजूरी जो एनबीए की है इस तरह से बन चुकी है, वो मैनेज कर रही है। मीटिंग द टीम, we read in the newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. हमने न्यूज़पेपर में अफसाना के बारे में और नागपड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा। We thought of meeting these girls and introducing them to you. हमने सोचा कि उस गर्ल से मीटिंग की जाए और उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए सबसे। We took the train and got off at Mumbai's छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और हमने जो है ट्रेन पकड़ी और हम कहाँ पहुँच गए? मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर, यानी कि रेलवे स्टेशन पर। फ्रॉम देयर वी वॉक टावर नागपड़ा, उसके बाद हम वहाँ से नागपड़ा पहुँचे। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट लगे। देयर वी मेट अफसाना, हम वहाँ अफसाना से मिले। एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, और बास्केटबॉल एसोसिएशन की दूसरी लड़कियों से। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स,
आइए उस इंटरव्यू को पढ़ते हैं जो कि हमने टीम मेंबर से लिया। मीट दी स्पेशल टीम, स्पेशल टीम से मिलो। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, पहले लड़कियां चुप थी, बट वंस दे स्टार्टेड, परंतु जब वे शुरू हुई, दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, तब वे रुकी ही नहीं। जरीन बिगिन, जरीन ने शुरू किया। माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, मेरा जो घर है ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, मेरा भाई जो है यहाँ खेलता है। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले, मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर लड़कों का खेल देखती हूँ। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, उस वक्त पर मैं 7th क्लास में थी। वेन एवर द बॉयज प्लेड अ मैच, जबकि बॉयज एक मैच खेल रहे थे। मैनी पीपल केम टू वॉच, बहुत सारे लोग देखने आए। द विनिंग टीम गोट अ लॉट ऑफ प्रेज, और जीतने वाले टीम को बहुत प्रशंसा मिली। एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर, सब ने खिलाड़ियों की तारीफ की। ऑन सीइंग ऑल दिस, उस सब को देखकर आई विश्ड आई कुड आल्सो प्ले, मैंने सोचा कि मैं भी खेल सकती। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, कि क्या मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से पूछा। बट वाज अफ्रेड, पर डर रही थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो मेरे पिताजी का अच्छा दोस्त है। द कोच सेड, वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, अगर तुम कुछ और लड़कियों को ले आओ तो तुम एक टीम बना सकती हो। देन आई विल टीच यू, तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ना देखा तो कैसे डर डर के ही लेकिन जरीन ने कोच से बात की। तो इसी तरीके से हमें जो भी हमारे अंदर टैलेंट है हमें उसके लिए एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। Now let's do the questions. Find out. First question, is there any place to play near your house? Yes, we have a playground park near my house. Second, what do play people play there? Who plays there? People play cricket, throw ball, etc. in the ground. Usually it's the children who play in the ground. Third, do the children of your age also get a chance to play there? Yes, children of my age get chance to play there. What other things happen at this place? All days people go for a walk, people jog, etc. are the other things which happen there. We asked, was it easy to make a beginning? हमने पूछा, क्या ये स्टार्ट करने के लिए आसान रहेगा? खुशनूर, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। बट वेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड, पर जब मैंने जोर दिया वे मान गए। अफसाना, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल, मेरी जो माँ है वो फ्लैट्स में काम करती है और मुझे हमें स्कूल भेजती है। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, जब मैंने उन्हें अपने बास्केटबॉल खेलने के प्लान के बारे में बताया, अम्मी गोट एंग्री, अम्मी गुस्सा हुई। शी सैड, वो बोली, गर्ल्स डोंट प्ले बास्केटबॉल, गर्ल्स जो है बास्केटबॉल नहीं खेलती। डू योर वर्क, अपना काम करो। गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, स्कूल जाओ और बहुत मेहनत करो। नो नीड टू गो टू ग्राउंड टू प्ले, ग्राउंड में खेलने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वेन माई फ्रेंड एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी एग्रीड, परंतु जब मेरे फ्रेंड्स और कोच सर ने उनसे बात की तो वो मान गई। अफरीन, वी वर नॉट अलाउड, अफरीन बोली, हमें अलाउड नहीं था। बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां हैं। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, मेरी जो दादी माँ है बहुत गुस्सा हुई हम सबके साथ। बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हेयर, परंतु फिर भी हम तीन बहनें यहाँ आई खेलने के लिए। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस, ग्रैंड मदर ने जो है हमें बहुत गालियाँ दी। एंड इवन स्कोल्ड्स आवर कोच सर को भी। सी टेल्स अस, वो हमें बताती हैं, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, दूध, बहुत सारा दूध पीना चाहिए। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, और इन सब के लिए मनी कहाँ से आएगी। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग, परंतु डैडी ने हमारी फीलिंग्स समझी। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, उन्होंने भी हमें कुछ स्पेशल मोमेंट्स सिखाए गेम में। माई डैडी आल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग, मेरे पिताजी भी इस ग्राउंड में खेलते थे जब वो यंग थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लॉथ्स, उनके पास प्रॉपर शूज और क्लॉथ्स नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, और वो जो है प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करते थे।
Daddy tells us that Bachchu Khan was the coach when he used to play. डैडी हमें बताते हैं कि बच्चू खान कोच था जब वो यहाँ खेलते थे. He saw my daddy playing once. उन्होंने मेरे डैडी को खेलते हुए एक बार देखा था. He realized that the boy played very well. उन्होंने रियलाइज किया था कि लड़का जो है बहुत अच्छा खेलता है एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, और उसे अच्छे से ट्रेंड करना चाहिए. ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. उन्होंने मेरे डैडी को प्रॉपर शूज और क्लोथ्स भी दिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. मेरे पिताजी जो है वो अच्छे प्लेयर बन सकते थे. बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, परंतु उनकी परिवार के लिए घर के लिए जिम्मेदारियों की वजह से ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप ए जॉब. उन्होंने गेम को छोड़ा और एक जॉब ले ली. सो ही वांट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. इसलिए वो हमें खिलाना चाहते थे और एक अच्छा प्लेयर बनाना चाहते थे. नाउ टेल, has anyone ever stopped you from playing some games? Which games? Yes, I was stopped from playing throw ball. Who stopped you and why? What did you do then? Some elderly person stopped me from playing throw ball. He feared it may fall on my head. I stopped playing it. Did anyone help you and encourage you to play? Yes, little older people helped me and encouraged me to play throw ball. We asked, tell us about your team. तो हमने पूछा कि अपनी टीम के बारे में कुछ बताओ. अब जब सब गर्ल्स ने अपनी अपनी बात बता दी तो फिर अब जो पत्रकार है वो उनसे उनकी टीम के बारे में पूछ रहा है. वन गर्ल, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. हमने स्टार्टिंग में कुछ जो है जब हमने बिगनिंग शुरू किया तो हमने कुछ मतलब चेंजेस, अलग से चेंजेस महसूस किए. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर. हमने यहाँ पहली बार गर्ल्स टीम बनाई थी. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग. लोग यहाँ आते थे और हमें प्रैक्टिस करता हुआ देखते थे. दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल. वे इस चीज़ के लिए जिज्ञासु थे कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल सकेंगी. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज. अब लोग जो है सरप्राइज नहीं होते. दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन आल्सो प्ले वेल. अब उनको रियलाइज हो गया है कि गर्ल्स भी जो है अच्छे से खेल सकती हैं. अफसाना, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग. मैं 11 साल की थी जब मैंने खेलना शुरू किया. एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच. उस वक्त में हमें कहीं भी जाना अलाउड नहीं था. यहाँ मैच देख एक मैच खेलने के लिए भी. इट हैज़ बीन 2 years since then. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस आल्सो फॉर मैचेस. लेकिन अब हम खेलने के लिए दूसरी मैच के लिए दूसरी जगह पर भी जाते हैं. बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग. और ये सब किसे कैसे हो सका? हमारी कड़ी मेहनत और सर की कोचिंग की वजह से. अनदर गर्ल, यस वी रियली वर्क हार्ड. सर इज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइज. पहले हम एक साथ जॉगिंग करते हैं और फिर अपने एक्सरसाइज करते हैं. सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. सर हमें सिखाते हैं कि गेम को कैसे अच्छे से खेला जाए. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस. वो हमें सिखाते हैं कि बॉल को कैसे अपने पास रखा जाए. टू डोज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट. दूसरी टीम से के प्लेयर से बचाकर कैसे बॉल को बास्केट में फेंका जाए. टू स्कोर अ गोल, कैसे गोल बनाए. टू पास द बॉल वेल, कैसे बॉल को अच्छे से पास करें. एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, और कोर्ट पे कैसे अच्छे से दौड़े. अफरीन, सर सेज वाइल प्लेइंग. सर कहते हैं कि जब खेल रहे हो डोंट थिंक यू आर गर्ल्स. ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो. प्ले लाइक अ प्लेयर, प्लेयर की तरह खेलो. कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंज्योर्ड. फिर भी खेलते रहो अगर तुम थोड़ी बहुत इंज्योर्ड हो गई हो, यानी कि जख्मी हो गई हो. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और कहते हैं कम ऑन गेट अप, जल्दी गेट अप, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो. नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट. अब हमारा गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है. एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम. सब कहते हैं कि अब हम लड़कों की टीम की तरह खेलते हैं. वन गर्ल, वी आल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम. हम बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलते हैं. वी वांट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स.
हम उनके उनके साथ उन बराबरी के साथ खेलना चाहते हैं। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। वो लीनियंट नहीं होते क्योंकि हम गर्ल्स हैं। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस। कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स। परंतु हम इसे चैलेंज की तरह लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम। अगर बॉयज हमें चीट करते हैं या कोशिश करते हैं तो हम उन्हें स्कोल्ड करते हैं। नाउ डिस्कस। फर्स्ट, do girls and boys play different types of games in your school or neighborhood? If yes, then which games do the boys play and which do the girls play? Almost all the games are played by both girls and boys, but few games are played by boys such as cricket, football, hockey, baseball, etc. And girls play games such as table tennis, shuttlecock, basketball, etc. Do you think that there is any difference between the games and the way they are played by boys and girls? Yes, there is difference between the way boys and girls play the game. Boys usually play very harshly, whereas girls prefer playing smoothly. Should the games for boys and the girls be different? What do you think? I think there should not be any differentiation between girls and boys. Since both are treated equally, anyone can play the game they like. We said, tell us more about your team. One girl, our team is very special. Our team is united. Even if we quarrel, we quickly make up and forget about it. हमारी टीम बहुत खास है। हम एकता से रहते हैं। अगर कोई झगड़ा भी हो जाता है तो हम उसे जल्दी से सुलझा लेते हैं और भूल जाते हैं। Here we have learned how to stay and play together. यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे इकट्ठे रहें और खेलें। Some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team. The match was at Solapur. जो मैच था वो सोलापुर में था। Zareen, when we went to Solapur, we found that the team had girls from different parts of the state. जब हम सोलापुर में गए तो हमने पाया कि वहाँ दूसरे स्टेट से भी डिफरेंट स्टेट से भी गर्ल्स आई हैं। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली। वे हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स। और ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि हम जूनियर हो। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली। उन्होंने हमें ठीक से खेलने का मौका भी नहीं दिया। वी फेल्ट वेरी बैड। देयर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। वहाँ पर टीम टीम के अंदर कोई भी सहयोग नहीं था। हमने बहुत बुरा महसूस किया। During the match, I threw the ball to one of the team members. मैच के दौरान मैंने टीम मेंबर्स की तरफ बॉल फेंकी, but she could not catch it. पर उसने उसे कैच नहीं किया। In turn, she started scolding me. इसके बदले में वो मुझे सुनाने लगी। Blaming me for the mistake. और मेरे ऊपर ब्लेम करने लगी मिस्टेक के लिए। In all this misunderstanding, we lost the match. और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में हम मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर टीम ओन टीम। परंतु ये सब हमारी अपनी टीम के साथ नहीं होता। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन्स मिस्टेक, अगर हम बास्केट मिस कर देते हैं किसी की गलती की वजह से, वी डोंट गेट एंग्री, हम गुस्सा नहीं करते। इसे हम कहते हैं नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम अच्छा करेंगे। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। ये बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग के लिए। बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि हम सब टीम का एक हिस्सा हैं। आफरीन, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। आफरीन कहती हैं कि सोलापुर की गेम के बाद हमने रियलाइज़ किया कि क्यों हमारी टीम खास है। कोऑपरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हम सबके बीच कोऑपरेशन, जो सहयोग की भावना है, वो हमारी ताकत है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल। हम सब एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इवन इफ एवरी प्लेयर इज़ एक्सीलेंट। और अगर कोई भी प्लेयर बहुत एक्सीलेंट है, द टीम कैन लॉस अ मैच इफ़ ऑल डोंट प्ले टुगेदर एज अ टीम। और अगर सब लोग मिलकर एक साथ खेलेंगे तभी जो है टीम बनकर खेलेंगे तभी मैच जीत पाते हैं, वरना हार जाएंगे। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
एक साथ खेलने के लिए, टीम की तरह खेलने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझें। तो इस तरीके से आफरीन ने हमें अपनी टीम के बारे में बताया। राइट। हैव यू एवर प्लेड एज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ योर स्कूल, class, or neighborhood? Whom did you play with? What game did you play? Yes, I have played for my school team. I played along with my classmates as well as seniors. We played through ball. Second, what is the difference between playing for yourself and for team? There is a huge difference between playing for myself and for the team. When we play for oneself, there is no competition nor there is any fun. But when we play with a team of members, we enjoy a lot. We learn how to play and there would be a healthy competition. Third, while playing in a team, would you like to play for yourself or for the team? Why? While playing in a team, I would like to play for the team rather than for myself. When we play in a team, there would be a better understanding between the team members and it would teach us unity is strength. Fourth, is your team like the team Afsana played with at Solapur or like the Nagpura team? How? Our team is more like Nagpura team. There is good understanding among our team members, good cooperative, good energy, encouraged each other. While playing scene, there is good unity among team members. Similarly, we would also try being perfect and successful. Hence, we can say that our team is also same as Nagpura team. We said, you have done so much. What next? तो फिर हमने उनसे कहा कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, अब आगे क्या? अफसाना, वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम अच्छा खेल रही हैं। सो वी हैव गोट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, इसलिए हमें बहुत जगह जाने का चांस मिल रहा है। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हम अपनी सिटी और स्टेट के लिए भी खेलेंगे। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, हमें उम्मीद है कि हम बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन देश के लिए भी खेलेंगे। यस, देन वी विल आल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, और हम भी तब क्रिकेटर्स की तरह पॉपुलर होंगे। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, हम सब अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हम सब अपने एरिया और अपने देश के लिए सम्मान चाहते हैं। वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम हम सबको दिखाना चाहते हैं कि इंडियन गर्ल्स टीम भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, और हम इसको करके दिखाएंगे। Discuss. First, have you ever taken part in some game or competition from your school or area? How did you feel? Yes, I have taken part in the game. I felt great when I took part in my school's competition. Second, did you go to some other place to play? What was that place like? How did you like going to that place? Yes, we went to other school to play the game. The school looked nice and I liked the school environment when I was there. Have you seen matches being played between India and other countries? Which ones? Yes, I have seen matches being played between India and other countries. I liked India and Australia cricket match. Fourth, we all know about the cricketers of India and we are like them. Do people also know and like the Indian players who play some other games? Yes or no? What do you feel about it? Do you know the players of the Indian football or kabaddi team? Yes, few of the Indian players of other games are liked by the people. I feel happy that other games are becoming popular. No, I have no idea about Indian football or kabaddi team. We asked, did you face some other difficulties? तो फिर हमने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी कुछ और समस्याएं फेस की? खुशनूर, टू टेल द ट्रूथ, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली। खुशनूर जो है सच बताती है, वी हमने ये सब बहुत आसानी से नहीं पाया। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लड़की हैं इसलिए ये सब स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिली, हमने अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस किया। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, और कभी कभी हम इसके लिए लड़े। इवन टूडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज भी बहुत सी लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, गेम्स को तो भूल जाओ, बहुत सारे लोग तो लड़कियों को पढ़ना भी अलाउड नहीं करना चाहते। माई मदर वांटेड टू डू मैनी थिंग्स,
मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें चाही बट शी नेवर गोट अ चांस, परंतु उसे उन्हें कभी मौका नहीं मिला। सो माई मदर एनकरेजेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, इसलिए मेरी माँ ने मुझे एनकरेज किया इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट करने के लिए, लाइक गेम, स्विमिंग एंड ड्रामा में। अफसाना, even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. अब जब भी हम अपना हम ख़त्म करते हैं तो हम एकदम से वापस अपने घर जाते हैं। द बॉय गो हेयर एंड देयर, लड़के हैं इधर उधर जाते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और लेट तक चिट चैट कर सकते हैं। लेकिन हम, अफसाना क्या कह रही है कि लेकिन हमारी जैसे ही गेम ख़त्म होती है हमें एकदम घर वापस जाना होता है। नो वन सेज एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस, और जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मैं अपनी माँ की मदद करती हूँ क्लीनिंग के काम में 2 और 3 घरों में। डू माई स्टडीज़, फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ। एंड देन कम हेयर टू प्ले, और तब यहाँ खेलने के लिए आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर में भी मदद करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वांट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, अगर मेरा भाई चाय चाहता है तो वह अपने लिए बनाता है। देन मदर सेज ही हैज़ 3 सिस्टर्स येट ही हैज़ टू वर्क, कि ही उसकी 3 बहनें हैं और उसे अपना काम खुद करना चाहिए। वन गर्ल, तो एक और लड़की क्या कहती है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, अब जरीन के छोटे भाई को देखो। ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, तो वो क्या कह रहा है कि इसका सिर्फ 5 साल का भाई है और वो अपने मम्मी को कहता है कि क्यों तुम दीदी को खेलने के लिए बाहर भेजती हो। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, वो खेलते हुए ग्राउंड पर अच्छी नहीं लगती। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही सेज, अगर उससे पूछा अगर वो खेलेगा तो वह कहता है आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, मैं लड़का हूँ ऑफ कोर्स मैं तो खेलूंगा। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, अफसाना कहती है लेकिन ये सबके लिए अच्छा है खेलना। वी हैव नाउ रियलाइज, मैं अब रियलाइज़ करती हूँ, हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, कि मुझे खेलने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, कि खेलने के बाद जो है मैं एक अच्छी प्लेयर बनी जिससे कि दूसरे लड़के और लड़कियां भी मेरी तरह बनना चाहते हैं। नाउ डिस्कस। First, what would happen if girls are not allowed to play games, to study, or do some other work of their choice? If girls were not allowed to play games or study or do any other work of their choice, then it would badly affect her mentally and physically. If freedom is not given, they can't showcase their talent either. Second, how would you feel if you were not allowed to take part in some game or drama? It would make me feel bad if I were not allowed to take part in some game or drama. Have you heard of any women players? Name them and the games they play. Yes, I have heard women players. PT Usha athletics, Sani Mirza tennis, Mary Kom boxing, Sania Nehwal badminton, PV Sindhu badminton, Jwala Gutta badminton. Fourth question. In which areas other than sports have you heard of women getting recognition? There are areas where women get recognition other than sports, like Kalpana Chawla, astronaut, Pratibha Patil, First Lady, President of India, Kiran Bedi, police officer, Indira Gandhi, First Lady, Prime Minister of India, Bachendri Pal, first Indian lady to climb the Mount Everest. Are these women less known than men? Why? No, these women are not less known than the men. These women have brought huge pride and respect to the country in their respective fields. How would you find the world to be if girls never get a chance to take part in games, drama, or dance? How would you feel if such a thing happened to boys? If girls never got a chance to take part in games, drama, or dance, then there would be no competitions or challenges among people, and hence it would become an uneven world. Similarly, in case of boys, when it is vice versa. Seventh, do you know of any woman or girl who you would want to be like when you grow up? Think of names other than a film actor or a model. Yes, I would want to become like Sunita Williams, astronaut, when I grow up.
What next? Afrin, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best to fulfill them. आफरीन क्या कहती है कि बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ सपने हैं अपने लिए तो उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें. खुशनूर, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट. अगर आपके पास कोई इच्छा है या कोई सपना है तो उसे बोलने की हिम्मत दिखाएं. इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर. अगर आपने ये अभी नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे. We said the newspaper wrote about all of you. Now students will read about you in this book. How do you feel? हमने कहा कि हम इसे आपके बारे में ये सब न्यूज़पेपर में लिखेंगे और स्टूडेंट इसके बारे में किताबों में पढ़ेंगे. तुम कैसा फील करती हो फ्रेंड? वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस. आफरीन कह रही है कि हम सब बहुत खुश हैं इस बारे में और हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड नहीं है. वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर. हम महसूस करते हैं कि हम इस अच्छा खेलेंगे. टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस. अपने देश और कंट्री को अपने कंट्री और एरिया को प्रसिद्ध करने के लिए. ऑल गर्ल्स, दिस इज आवर विश टू. सब लड़कियां कहती हैं हमारी भी यही इच्छा है. कोच सर, कोच, द कोच हु मेड दिस टीम. कोच जो है जिन्होंने ये टीम बनाई, नूर खान टोल्ड अस. दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड. मुंबई का यह पार्ट बहुत ही भीड़ वाला है. दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया. इस एरिया में यही एक प्ले ग्राउंड है. दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड. ये छोटा सा बच्चू खान प्ले ग्राउंड है. अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज्ड टू लाइव इन आवर एरिया. एक पर्सन जिसका नाम मुस्तफ़ा खान था वो हमारे एरिया में रहता है. एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम. सब उससे डरते हैं. बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. पर बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं. सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान. इसलिए सब उसे बच्चू खान पुकारने लगे. देयर वाज नो ग्राउंड देन. तब यहाँ कोई ग्राउंड नहीं था. इट वाज जस्ट मडी लैंड. यह मडी लैंड थी. बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले. बच्चू खान ने यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया. वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन. हम वही बच्चे थे. इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज. बच्चू खान की डिवोशन और ट्रेनिंग की वजह से ही यहाँ पे जो मतलब सीख के कंपटीशन के लायक बने खिलाड़ी. लाइक बच्चू खान, आई हैव ट्रेंड द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया. और बच्चू खान की तरह ही मैं भी इस एरिया के बच्चों को ट्रेंड करता हूँ. टुडे आवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल. आज हमारे पास ऐसी कुछ टीम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकती हैं. सम हैव इवन वन द अर्जुन अवार्ड. और कुछ ने तो अर्जुन अवार्ड भी जीता है. नूर खान कमेंटेड. नूर खान कंटिन्यूड. नूर खान आगे कह रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर. हमने लड़कियों की टीम भी तैयार की है. आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम. हमारी लड़कियां महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलती हैं. दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन. वे अच्छे अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करती हैं. आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. हमारे लड़के और लड़कियां डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं. सम आर फ्रॉम पुअर होम. सम कुछ गरीब घरों से आती हैं. सम फ्रॉम ईचर, कुछ अमीर घरों से. सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश. कुछ उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से. बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम. परंतु जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो सब एक टीम बन जाते हैं. थिंक एंड राइट. द न्यूज़पेपर रिपोर्टर said, Afsana has jumped over the wall, the gender wall that her mother had put up for her. Think and write in your own words. What was this wall? What do you understand by gender bias? जो न्यूज़पेपर है वो क्या कहता है कि अफसाना ने दीवार के ऊपर से जंप कर लिया. द जेंडर वॉल. जेंडर वॉल मतलब जो लड़के और लड़की के बीच भेदभाव की एक दीवार बनी हुई है, उसकी माँ ने बनाई हुई है. तो आप अपने शब्दों में लिखें कि वो किस तरीके की दीवार थी और उस जेंडर बियर्स के बारे में आप क्या समझते हैं. द वर्ड वॉल here refers to the gender bias. Usually in rural parts of India, there still exists the differentiation between the genders. Girls are usually not allowed to study, work, or do anything of her choice. Boys are given more attention than girls. Here, Afsana's mother is trying to tell Afsana to continue with the household work rather than to work outside. Firstly, this gender bias has to be removed from people's mind and equal rights has to be given to both girls and boys.
तो बच्चों सबसे पहले जो है ये अपने माइंड में से निकालना पड़ेगा जो लड़के और लड़कियों का भेदभाव है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। What we have learned. Should games for boys and girls be different? Think and write what you feel. I feel there should be no different games for boys and girls. Games give a relief for mind, be it a boy or a girl. Physical activity is an important aspect in child's life. Playing different games allows child's mind to be active, so there should not be any differentiation between boys or girls. If you are made the leader of a team, how will you prepare your team? If I were made the leader of a team, I would just prepare them as the Nagpada team by keeping in mind few things such as first, encouraging them to play enthusiastically. Second, respect each other in a team. Third, maintaining cooperation among the team. Fourth, never discourage anyone and support each other in difficult times. Have a healthy competition. So बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है लड़के और लड़कियों के बीच फ़र्क को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। और गेम्स कुछ लड़के के लिए हो या लड़की के लिए सबको ही रिफ्रेश करती है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, हमें ज़रूर खेलना चाहिए। चैप्टर फिनिश हो चुका है, हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।